नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। भरतपुर में खबरों का रुख करेंगे सबसे पहले, जहां पर सीएम पर अनर्गल टिप्पणी मामले में केस दर्ज किया गया। जाति विशेष को लेकर भी सोशल मीडिया पर टिप्पणी की गई। मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज हुआ है। अरविंद फौजदार नाम के युवक पर केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आईटी एक्ट सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया है। विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जाति विशेष को लेकर भी टिप्पणी की गई थी, उस पर भी केस दर्ज किया गया। जानकारी यह है कि सीएम पर अनर्गल बयान दिया गया था, टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है, केस दर्ज किया गया है और अब एफआईआर जब दर्ज कर ली गई है तो पुलिस इस मामले की जांच तेज करेगी। तो अरविंद फौजदार नाम के युवक पर भी केस दर्ज किया है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चलें कि ये भरतपुर से खबर है, जहां पर सीएम पर अनर्गल बयान देने के मामले में ये एक्शन लिया गया है। जानकारी ये सामने आई है कि विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? देखिए, बीएनएस की धाराओं और आईटी एक्ट के तहत ये मामला दर्ज कराया गया है। विश्व हिंदू परिषद की जो जिलाध्यक्ष है उनके द्वारा मथुरा गेट थाने में ये मामला दर्ज कराया गया और मामला दर्ज करने के बाद पुलिस ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को हिरासत में भी लिया है और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। ये पूरा जो मामला है जाति विशेष को लेकर के टिप्पणी करने और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को उनके ऊपर जो टिप्पणी करने को लेकर के ये जो पूरा मामला था उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उसके बाद जब ये सोशल मीडिया की जो पोस्ट है वो सामने आई तो उसके बाद मथुरा गेट थाने में मामला दर्ज हुआ। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने पूरी जांच की और जांच के बाद ये सामने आया कि उनके द्वारा जो आरोपी है अरविंद फौजदार, उसके द्वारा ये जो टिप्पणियां की गई कि सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर और अन्य सोशल मीडिया हैंडल पर ये टिप्पणी की गई थी, उसके बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। जी, तो पूछताछ में कुछ सामने आया? देखिए, अभी पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि प्राथमिक तौर पर रात को ही उसे हिरासत में लिया गया है और अब पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद जो भी है पूरे मामले का खुलासा पुलिस द्वारा किया जाएगा। जी, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से जिला अध्यक्ष ने ये केस दर्ज करवाया है, तो उनकी तरफ से क्या पुलिस को कहा गया है पूरे मामले को लेकर के? किस आधार पर दर्ज करवाया गया? देखिए, उन्होंने जो मामला दर्ज कराया गया है, एफआईआर दर्ज कराई है, उसमें कहा गया है कि ये जो अरविंद फौजदार हैं ये एक सोशल मीडिया का जो हैंडल है, एक्स हैंडल, वो उस पर पोस्ट करते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर के तमाम पोस्ट की जाती हैं। एक जाति विशेष को लेकर के उनके द्वारा टारगेट करके पोस्ट की जाती हैं और जिस तरह से दो जातियों का आपस में सामंजस्य खराब हो, माहौल को बिगाड़ने की, और यही वजह है कि केस दर्ज कराई गई है। पुलिस अब जांच करेगी, देखना होगा क्या निकल के सामने आता है। बहुत शुक्रिया दीपक जानकारी के लिए। रुख जयपुर का करेंगे। शहीद स्मारक से राजभवन तक कांग्रेस ने पैदल मार्च निकालना शुरू कर दिया। शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन किया गया। जमा हो गए हैं कांग्रेसी कार्यकर्ता, ऐसी जानकारी है। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शहीद स्मारक पहुंचने लगे हैं। थोड़ी ही देर में कांग्रेस नेता राजभवन की तरफ कूच करेंगे, ऐसी जानकारी है। तो ये बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर कई मुद्दों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से पैदल मार्च निकाला जा रहा है और ये सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर आप पूर्व सीएम अशोक गहलोत के साथ सचिन पायलट को देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर और इसके साथ कांग्रेस के कई दिग्गज नेता वहां पर मौजूद हैं, क्योंकि दिग्गजों की अगुवाई में पैदल मार्च ये निकाला जा रहा है। प्रताप सिंह खाचरियावास हैं और इसके साथ गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली समेत कई नेता कांग्रेस के इस पैदल मार्च में शामिल हुए हैं और उनकी अगुवाई में सैकड़ों कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां पर इकट्ठा हुए हैं। हमने आपको पिछली भी तस्वीरें दिखाई, लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा हो रहे हैं। शहीद स्मारक से कांग्रेस का पैदल मार्च जो है वो शुरू किया जाएगा। जानकारी ये है कि ये शहीद स्मारक पर विरोध प्रदर्शन के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता। बीजेपी का 1 वर्ष का कार्यकाल फेल हो गया, बीजेपी की सरकार फेल हो गई। पूरे राजस्थान में भ्रष्टाचार में रिकॉर्ड तोड़े इन्होंने। 1 वर्ष में जितना भ्रष्टाचार हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 वर्ष में जो भ्रष्टाचार किया है उसका ब्लैक पेपर हम जारी करेंगे, बताएंगे कि 1 वर्ष भ्रष्टाचार को, भूख को, अपराध को समर्पित रहा और बीजेपी की सरकार फेल हो गई। केंद्र सरकार जो जुल्म कर रही है और हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे कराकर महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी से ध्यान हटाना चाहती है केंद्र सरकार, उसका जवाब देने के लिए राहुल गांधी के साथ खड़े होकर पूरा देश के असली मुद्दों पर बात करना चाहता है, इसलिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। पार्लियामेंट के अंदर
अमित शाह जी बोल रहे हैं अंबेडकर 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 को आप रट रहे हो, इतना तो आप भगवान का नाम लेते तो आप 7 जन्म स्वर्ग में चले जाते। ये इस तरह की भ्रामक बात कहना, संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कहना, इनको लेकर के पूरे देश में जो है लोगों में गुस्सा है और इस तरह से बड़े बड़े गेम कर रहे हैं, स्कैम कर रहे हैं। ये पूरा देश इन बेच रहे हैं, BSNL बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। आप जानते हो कि मणिपुर में एक बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री आज तक बैठा है, प्रधानमंत्री जी एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है, आपके गृह मंत्री एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है। और बंगाल की बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं अगर वहाँ भी हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है तो आप क्यों नहीं हस्तक्षेप करते। लेकिन केंद्र सरकार बिल्कुल असफल है, हमारी प्रदेश की सरकार असफल है, जबरदस्त बेरोजगारी है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अरबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरबाज, दिग्गजों की अगुवाई में कांग्रेस के कार्यकर्ता पैदल मार्च निकाल रहे हैं, अभी की क्या अपडेट है? जयपुर में तमाम कांग्रेस के नेता जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का अब तक का सबसे बड़ा विरोध प्रदर्शन माना जा रहा है। जिस तरह से कांग्रेस आज यहाँ पर एकजुट नजर आई, आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली सब एक मंच पर यहाँ पर मौजूद हैं और सरकार को केंद्र के मामलों में, राज्य के मामलों में घेरने के लिए यहाँ पहुंच गए हैं। प्रताप सिंह खाचरियावास का उद्बोधन चल रहा है और यहाँ पर सचिन पायलट जो है गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली के साथ बैठे हुए हैं, उनके पीछे अशोक गहलोत बैठे हुए हैं। यहाँ पर शांति धारीवाल, रघु शर्मा, प्रताप सिंह खाचरियावास, शकुंतला रावत और पार्टी के तमाम जो विधायक और वो सांसद है वो लोग पहुंच रहे हैं। पहुंच करके बाकायदा जिस तरीके से जो पार्टी की लाइन है जिसमें अडानी घूसकांड और मणिपुर हिंसा मुख्य मुद्दा है, उसको लेकर के यहाँ एकजुट हुए हैं और एकजुट होकर के जमा हो गए हैं। फिलहाल शहीद स्मारक पर, राजभवन पर कूच की तैयारी है। जो बड़े नेता हैं उनके संबोधन की प्रक्रिया जारी है। आप देख सकते हैं कि पूरे मंच के ऊपर जिस तरह से तैयारी की गई है, यहाँ पर कई लोग जो है आमतौर पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन में नदारत रहते थे वो भी पहुंचे हैं और पार्टी को मजबूत करने की जो बात कही गई थी प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि आम तौर पर पिछले कार्यकाल के बाद में जो कैबिनेट में अच्छे पदों पर मंत्री रहे वो नदारत मिलते थे, आज सभी यहाँ मौजूद हैं। आप देखेंगे कि पार्टी को 2 गुटों में जिस तरह से बटा हुआ देखा जा रहा था, उसके बाद में भी एक स्पष्ट संदेश दिया गया था कि जो लोग मजबूती से आगे आएंगे, पार्टी की मुख्य विचारधारा से जुड़ेंगे, उन्हें मौका दिया जाएगा। आज एक तरह का उसका असर यहाँ पर देखने को मिला है। आप अगर देखेंगे कि जो अशोक गहलोत हैं, जितेंद्र सिंह के साथ में, पूर्व मंत्री के साथ में बैठे हुए हैं, आप देखेंगे कि गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो सचिन पायलट और गोविंद राम मेघवाल को लेकर के बैठे हैं। टीकाराम जूली के साथ में जो स्थानीय के नेता बैठे हुए, प्रताप सिंह खाचरियावास संबोधन कर रहे हैं, रघु शर्मा, शांति धारीवाल, वैभव गहलोत और अगर उनके साथ देखें तो धर्मेंद्र राठौड़ समेत कई दिग्गज और कद्दावर नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। पार्टी के सभी मोर्चे के लोग यहाँ पहुंचे हैं और अब संबोधन का दौर जारी है। सब अपनी अपनी बात रख रहे हैं और अगर आप देखेंगे कि प्रताप सिंह खाचरियावास का संबोधन चल रहा है, कुछ देर बाद यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी संबोधन। हाँ, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं अरबाज, और सचिन पायलट को देख पा रहे हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत को देख पा रहे हैं। जब कांग्रेस की सूबे में सरकार थी तो देखा गया था थोड़ी सी खटास थी रिश्तों में, तो कहीं ना कहीं एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है यहाँ पर अरबाज। राजस्थान में प्रधानमंत्री जी आ रही है। अब तक जिस तरह से पार्टी को लेकर के कई तरह के गॉसिप चल रहे थे, खैमाबाजी की बातचीत की जा रही थी, कुछ दिन पहले पोस्टर को लेकर के विवाद किया गया था, तो उन तमाम चीजों को एक तरह से खारिज करने के लिए पार्टी को एकजुट करके लाए हैं और यहाँ पर सभी गुट के जो नेता कहे जाते थे वो एक साथ पहुंचे हैं, बैठे हुए हैं मंच पर, अपनी अपनी भागीदारी पार्टी की जिम्मेदारी के हिसाब से निभाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक मैसेज जाए कि पार्टी एकजुट है। विरोध प्रदर्शन के मामले में सरकार के जब 1 साल की बात की जा रही है तो सरकार की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं उन तमाम दावों को कांग्रेस में खारिज करती हुई नजर आ रही और आप देखेंगे कि भीड़ जुटाना बड़ा मुश्किल काम होता है आजकल के दौर में, लेकिन जो शहीद स्मारक है पूरी तरह से भर चुका है और पुलिस ने भी काफी यहाँ पर इंतजाम किया है, पानी की बौछार की यहाँ पे तैयारी की, तमाम चीजों की तैयारी की गई। यहाँ पर कई जो पार्टी के नेता हैं वो सभी लोग अपने अपने। क्या लगता है अरबाज, राजभवन के लिए कितने समय के बाद कूच किया जाएगा? मुसलमान मारा खा
देखिए, संबोधन की अभी प्रक्रिया जारी है। हाँ। लेकिन अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से बातचीत माने करें। तो मत दो, प्रताप सिंह खाचरिया पर अब तो जिगा संवाद कर रहे हैं। उसके प्रताप बाद सिंह में जी का हिंदू सनातनी है, माने समझो तो 1 लाख रुपए महीना का देना चालू करो। पायलट और अशोक गहलोत का संबोधन बाकी, जो महत्वपूर्ण है, सभी लोग सुनना भी चाहते हैं कि आज ये पेंशन बंद है कार्यकर्ताओं से और क्या बात करते हैं। चिरंजीव योजना में 25 लाख तक को इलाज फ्री हो। आपने पता है 25 लाख को इलाज बंद हो गयो और नया काम इन्होंने शुरू कर दिया कि आप बताओ 1 बरस पूरा हुआ। पिछली बार जब इनका 1 बरस पूरा हुआ था तो पिछली बीजेपी की सरकार में इन्होंने ऊंट के इंजेक्शन आदमी और के ये लगा दिए प्रताप सिंह जोधपुर में। खाचरिया जो है संबोधित कर रहे हैं वहां पर, और बाज हमारे संवाददाता मौके पर मौजूद हैं और वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रही है वो भी हमें बता रहे हैं। अरबाज, ये कांग्रेस की तरफ से बड़ा प्रदर्शन किया जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण ये बन जाता है कि किसी तरीके को कोई अव्यवस्था ना फैले, इसके लिए प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं वहां पर? चौधरी नाम था शायद उसका, एक नर्स की हत्या हो गई। हमने कभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई के नाम पर भेदभाव नहीं किया। अरबाज, आवाज पहुंच रही है अब तक? हो गई, टुकड़े हो गए। आप आज तक ये नहीं कर पाए किसने की हत्या कैसे हुई। देख रहे हैं अभी आपने 2-4 संबोधन का दौर गिरफ्तारियां जारी। कर ली। प्रताप सिंह खाचरिया पिछले मुख्यमंत्री दिनों जो भजनलाल जी, कैंसर आप मुझे हॉस्पिटल में एक बात चूहे बता दो, द्वारा काटे जाने क्या की घटना बच्चियों उसको से लेकर के बलात्कार संवाद कर रहे होगा? हैं। प्रदेश के 1 साल लोगों की को नाकामियों को काट लेकर कर के पेटी में रेखांकित कर बंद रहे हैं कि करके सरकार फेंक किन किन देंगे। मोर्चों पर तो भी फैल जब रही है। दिल्ली से पर्ची आएगी तब आप बच्चियों का इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाओगे क्या? जब कन्हैया लाल की हत्या हुई तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पे 1 लाख लोगों की भीड़ थी, आंदोलन कर रही थी, बीजेपी नाटक कर रही थी, तो भी जान हथेली पर रखकर ये खुद वहां पहुंचे, कैबिनेट के कई लोग वहां पहुंचे और जाकर उन्होंने 50 लाख रुपए 2 बच्चों को नौकरी दी। उसके बाद आप सुनो, 2 बच्चे वो जो उनको पकड़वाने में थे उनको नौकरी दी। उसके बाद 2.5 करोड़ रुपए बाकी प्राइवेट संस्थाओं से दिलाए, 3 करोड़ रुपए की मदद की। अब थांगा करम फूट गया बीजेपी वाला तो बता दो, अरे दिनेश स्वामी मर गयो, जयपुर के मां ने 1 रुपये को नहीं दियो। पूरा राजस्थान के मान बच्चा की हत्या होगी, कानून व्यवस्था चौपट है, कोई सुनवाड़ो को नहीं। आज मैं आपसे कह रहा हूं, ये बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कहां है सचिन पायलट, कहां है डोटासरा, कहां है जूली, अरे भैया ए बेटे आटे ही, और गहलोत साहब बेटा है, से मोटा है भी आ गया, सीनियर लीडर है। चलो मैं तो उम्र में भी टाबर आंख के सामने बिया पढ़ आ गया ने थे। अब सारी कांग्रेस बैठी है। आज मैं आपसे कह रहा हूं, जब राहुल गांधी आह्वान करेगा, ना तो राजस्थान में चैन से बैठने देंगे बीजेपी के लोगों को, ना पूरे हिंदुस्तान में बैठने देंगे, ये तय कर लो। और अब जब रणबेरी बज गई, 1 बरस पूरा हो गया, मुझे बाहर बटे रामबाग होटल बुक कराई, सीएम साहब आप भी कराए हो वो कहीं एक करारिया राइजिंग राजस्थान, आप भी उद्योगपतियों ने बुलाया और रिसर्जेंट राजस्थान हमने किया, पर आप स्कॉच को नहीं पाई क्योंकि थे तो दारू के खिलाफ हो। 8 बजे टाइम करवाड़ा आप ही हो। कई जयपुर का मान मन पीबाड़ा कहे गहलोत साहब है ने जो पहली 12 बजे तक खुलती 8 बजे करती बंद। अब भाई मेन बात यह है कि रामबाग होटल में 100% में गारंटी से कह रहा हूं, 4-4, 5-5 लाख करोड़ के आसामी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी सांसद सीपी जोशी का बयान सामने आया। 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल का उन्होंने समर्थन किया है। नेहरू जी के समय में भी चुनाव एक साथ होते थे, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होते थे और एक साथ चुनाव होना समय की भी अब मांग है, इससे संसाधन की भी बर्बादी कम होगी। का तो एक तरह से व्यवहार हो गया कि राष्ट्र हित में कोई भी बिल आता है, कोई भी बात आती है तो कहीं के विपक्ष में खड़ा होना। आप ये देखिए, धारा 370 और 35 को हटाने की बात आई तो फिर वो विपक्ष उसने हल्ला मचाया। राम मंदिर वाले विषय पे उन्होंने हल्ला खड़ा किया, उन्होंने 3 तलाक पर हल्ला खड़ा किया, उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून पर विरोध कर रहे हैं। एक देश एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन पर फिर से वही बात आ रही है। आखिर क्यों नहीं हो? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जब नेहरू जी देश में पहले प्रधानमंत्री बने तो 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव, 1962 का चुनाव, 1967 का चुनाव, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन के आधार पर हुआ।
आज शाहपुरा और भीलवाड़ा में सीएम भजनलाल शर्मा रहेंगे। महाराणा प्रताप, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करते नजर आएंगे। कई विकास कार्यों का उद्घाटन भी करेंगे, ऐसी जानकारी है। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो शाहपुरा से इस वक्त की बड़ी खबर है आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। बताया जा रहा है कि आज शाहपुरा और भीलवाड़ा में सूबे के मुखिया सीएम भजनलाल शर्मा रहने वाले हैं, जहां वो महाराणा प्रताप और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज भीलवाड़ा और शाहपुरा दौरा है। नाथड़िया कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंचेंगे। लादूलाल पीतलिया के मात्र शोक में श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे और उसके बाद शाहपुरा पहुंचेंगे। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि शाहपुरा में कई कार्यक्रम है, मूर्ति अनावरण भी है, महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मूर्ति का अनावरण है, सभा का भी आयोजन रखा गया है। देखिए तैयारियां संपूर्ण हो चुकी है, चाक चौबंद तैयारियां हैं और मैं आपको मेरे कैमरा से कहूंगा कि आपको दिखाएगी किस प्रकार से जो पुलिस प्रशासन है हाई अलर्ट मोड पर है। चप्पे चप्पे पे यहाँ पर पुलिस तैनात है। कई कार्यक्रम यहाँ पे किए जाएंगे, कई अनावरण यहाँ पे किए जाएंगे, कई लोकार्पण किए जाएंगे, कई सौगातें आज शाहपुरा को मिलेगी। कहीं ना कहीं इसको देखते हुए जो शाहपुरा प्रशासन है, जो भीलवाड़ा प्रशासन है, हाई अलर्ट मोड पर है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से पुलिस अपने काम में लगी हुई है और सुरक्षा के चाक चौबंद है। लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दौरे को लेकर प्रशासन और पुलिस अलर्ट मोड पर रहा है। वहीं जो शाहपुरा विधायक है लालाराम बैरवा लगातार इस दौरे की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो सौगातें हैं आज शाहपुरा को मिलेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं यहाँ की जो जनता है उनको विकास की नई राहें मिलेगी, विकास के नए रास्ते मिलेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इंतजार शाहपुरा की जनता को है। कुछ ही देर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर पहुंचेंगे, मूर्ति अनावरण करेंगे और कई विकास कार्यों का उद्घाटन करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट शंकु सनाटी के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। बाड़मेर का रुख करेंगे। साइबर अपराधियों की बड़ी साजिश देखने को मिली। सरकारी SSOID हैक कर खाते जोड़ लिए उन्होंने अपने। आपदा प्रबंधन के DMIS पोर्टल से ट्रांजैक्शन रोक दिए गए हैं। बाड़मेर जिले में बताया जा रहा है कि 3000 किसानों के बैंक खाते भी डिलीट कर दिए गए अपराधियों के जरिए। किसानों के जन आधार में भी बदलाव किया गया है। लोगों के करोड़ों रुपए पर साइबर अपराधियों ने डाका डाला है। मामला सामने आने के बाद जन आधार में बदलाव कर खाते जोड़े गए हैं और मामला सामने आने के बाद ट्रांजैक्शन रोक दिए गए, ऐसी जानकारी है। बाड़मेर से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर साइबर ठगों ने सरकारी पैसों पर ही डाका डालने की कोशिश की। बस्सी इलाके के राजधोक टोल प्लाजा के पास बीती रात बेकाबू ट्रॉले ने पुलिस की PCR गाड़ी को टक्कर मार दी है। पुलिस गाड़ी को टक्कर मारने के बाद ट्रॉले ने आगे चल रहे 2 अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में PCR गाड़ी के चालक अतर सिंह की मौत हो गई, जबकि ट्रॉला चालक गंभीर रूप से घायल है। सूचना पर पुलिस पहुंच चुकी है। बताया जा रहा है कि बीती रात पुलिस की PCR गाड़ी गश्त कर रही थी। राजधोक टोल प्लाजा के पास हेड कांस्टेबल चालक खाना खाकर गाड़ी में बैठ रहे थे। इसी दौरान हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल तो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन चालक गाड़ी में बैठने ही वाला था। इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रहे ट्रॉले ने PCR वाहन को टक्कर मार दी, जिसमें अतर सिंह की मौत हो गई। धौलपुर के सांवलियापुरा गांव में युवक को गोली मारी गई। गंभीर हालत में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर इलाज के लिए हायर सेंटर उसे रेफर किया गया ताकि बेहतर इलाज हो सके। पुरानी रंजिश बताया जा रहा है गोली मारने का कारण। मौके पर पुलिस का जाब्ता तैनात है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। किसी भी तरीके की अव्यवस्था न फैले, पुलिस नजर बनाए हुए है। रास्ते में 5-6 लोगों ने उसके साथ वारदात करके गोली मार दी। कहाँ का किस्सा है? मैं कहाँ के निवासी हो? सांवलियापुरा के। राजसमंद के भीम का रुख करेंगे। ओपन ब्रिज की मांग को लेकर भीम आज बंद रहेगा। नगर में बंद का नजर व्यापक असर भी आ रहा है। आवश्यक सेवाओं ने भी बंद को अपना समर्थन दे दिया है। संपूर्ण बंद से नगर का जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हुआ। आम लोगों को परेशानी हो रही। कुछ देर बाद व्यापारी नगर में विरोध रैली भी निकालेंगे। रैली निकालकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। गोमती भीम ब्यावर हाईवे पर ओपन ब्रिज बनाने की इनकी तरफ से मांग की जा रही है।
भिवाड़ी का रुख कर लेते हैं। कॉपर वायर चोरी होने के मामले से जुड़ा अपडेट आया है। चोरों ने कंपनी की छत से 50 किलो वायर चोरी किया था। 15 दिसंबर की रात चोरों ने कॉपर वायर को चुराया था। कंपनी में लगे सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई है। जो अब सामने आया है सीसीटीवी, उसमें साफ नजर आ रहा है कि किस तरीके से आरोपी जो हैं वो वायर ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। थाना इलाका पुलिस की गश्त पर अब लोग सवाल उठाने लगे। कंपनी के जो ओनर हैं उन्होंने चोरी का मामला दर्ज करा दिया है। नाकेबंदी के दौरान झुंझुनू पुलिस ने शराब से भरा एक ट्रक पकड़ा है। गुजरात बताया जा रहा है कि अवैध शराब से भरा ट्रक जा रहा था। कंटेनर में कैबिन बनाकर शराब की तस्करी की जा रही थी। कंटेनर से लाखों रुपए की अवैध शराब भरी हुई थी, उसे जब्त कर लिया गया है। आबकारी पुलिस कंटेनर को लेकर के थाने आ गई है। गुप्त कैबिन में बताया जा रहा है इस शराब को रखा गया था। कैबिन को काटकर एक विशेष तौर पर कैबिन बनाया गया था जिसमें ये शराब को रखा गया था। और नाकेबंदी के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी यहां पर मिली है, जहां पर बताया जा रहा है कि जैसे ही नाकेबंदी कर पुलिस जो है वाहनों की तलाशी ले रही थी तो शक के आधार पर इस वाहन की तलाशी ली गई, जहां पर गुप्त तरीके से कंटेनर बनाए गए थे आरोपियों के जरिए और उन कंटेनर में शराब भरी हुई थी जिसकी तस्करी ये आरोपी करने वाले थे। हालांकि पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान इन्हें दबोच लिया। जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। किन्नर बनकर लूटपाट करने वाली गैंग का पर्दाफाश हुआ है। अशोक उर्फ अन्नू सैनी और पूजा भलाई को गिरफ्तार किया गया। करनी विहार थाना पुलिस गिरफ्त में ये दोनों बदमाश आ चुके हैं। 200 फीट चौराहे पर किन्नर बनकर छीना झपटी ये बदमाश किया करते थे। जबरन गाड़ी में बैठकर वाहन चालकों से लूटपाट भी किया करते थे। यही वो दो आरोपी हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। इनसे पूछताछ की जाएगी। बताया जा रहा है किन्नर बनकर के लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। 40,000 रुपए की रकम बरामद की गई थी जो इन्होंने लूटी। और ये देखिए यही वो दो शख्स हैं जो आपको अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये किन्नर बनकर सड़कों पर लूटपाट की घटना को अंजाम देते थे। जबरन वाहनों में बैठ जाते थे लोगों के और वाहनों में लोगों से लूटपाट करते थे। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि एक बड़ा गैंग है और इनसे अब पूछताछ की जाएगी। बालोतरा का रुख कर लेते हैं। मूर्ति स्थापित करने को लेकर ग्रामीणों का धरना जारी है। बैतू खंड के सवाऊ पदम सिंह गांव का यह मामला है। धरना स्थल पर देर रात सांसद उमेदाराम बेनीवाल भी पहुंच गए। प्रशासन की कार्रवाई पर असंतोष जताया गया। ग्रामीणों से भी संयम बरतने की यहां पर अपील की गई। बिना परमिशन, बिना अनुमति चौराहे पर वीर तेजा जी की मूर्ति लगाई गई थी। कल प्रशासन ने मूर्ति हटाकर कब्जे में ले लिया था, ऐसी जानकारी है। मूर्ति वापस करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना दे दिया है और ये लगातार जारी। ग्रामीणों की तरफ से लगातार धरना दिया जा रहा है। बालोतरा से इस वक्त की बड़ी खबर है, बिना परमिशन के मूर्ति लगाई गई। कलेक्टर साहब ने आनंद फानंद में जल्दबाजी की और मामले को तूल दिया। इस मामले को बढ़ाया, नॉर्मल बात थी। और रात को जो भी हुई घटना उसका हम भी निंदा करते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए था। अपना खुद का गाँव है, दिन में करने से कौन मना कर रहा था? ऐसी कोई सिचुएशन थी नहीं, फिर भी कुछ लड़कों ने ऐसा कर लिया तो समझा इससे बात से समाधान हो रहा था। लेकिन इनकी हठधर्मिता के कारण सभी लोगों को परेशान होना पड़ा और इस तरीके की हठधर्मिता ठीक नहीं है। और तेजा जी महाराज के प्रति लोगों की, पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था है। गुर्जर आरक्षण को लेकर के आंदोलन की आहट सुनाई दे रही है। जयपुर से बड़ी खबर है। संघर्ष समिति अध्यक्ष विजय बैसला की सरकार से मांग। 2019 से लेकर अब तक भर्तियों का बैकलॉग भरने की मांग की गई। कोर्ट के आदेश की पालना न होने से संघर्ष समिति नाराज है। विजय बैसला ने सोशल हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर किया। MBC युवाओं के स्वर्णिम भविष्य के लिए संघर्ष जारी है, लिखा गया। हाईकोर्ट के निर्देश और फैसले की पालना 2019 से नहीं हो रही है। उन्होंने लिखा है कि हमें इस अव्यवस्था को दुरुस्त करना होगा। ये विजय बैसला की तरफ से सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट किया गया है। हम आपको दिखा भी रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि 2019 से लेकर के अभी तक जो हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्देश दिए गए थे उनकी पालना जो है नहीं की जा रही। जिस आरक्षण के लिए 73 शहीद हुए लोग, समाज ने सालों साल संघर्ष किया, वो 5% आरक्षण न्यायालय और न्यायाधीश की सच्ची कलम से आदेशित निर्णय पूर्ण रूप से क्रियान्वित हो, यह संघर्ष अभी भी बाकी है। तो क्या फिर से गुर्जर आरक्षण को लेकर के आंदोलन किया जाएगा? इसकी सुगबुगाहट इस वजह से हो रही है क्योंकि
एक्स पर पोस्ट किया गया है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता जयपुर से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर लवली जुड़ चुके हैं। लवली, जरा विस्तार से बताइए ये जो पोस्ट किया गया है विजय वैसला की तरफ से। देखिए, बिल्कुल गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति लगातार अपनी डिमांड्स को लेकर के सरकार के साथ में पत्र व्यवहार करती रही है और समाज कल्याण विभाग के जो अफसर हैं उनके साथ में बैठकें भी लगातार चलती है, लेकिन उसका नतीजा जो है वो नहीं निकल पा रहा है। कोर्ट के आदेशों के बावजूद भी जो 2019 का जो बैकलॉग है वो भरने की जो मांग है एमबीसी की, वो लगातार जो है वो तूल पकड़ रही है। और बाई इलेक्शन में भी बताया गया था कि बाई इलेक्शन से पहले भी इस संदर्भ में बातचीत हुई थी, पूर्व की सरकार ने भी इसमें कमिटमेंट्स किए थे और लंबे समय तक राजस्थान का गुर्जर आरक्षण आंदोलन इतिहास में याद किया जाता रहा है। तो ऐसे में अब गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति की जो तमाम पदाधिकारी हैं वो अब आक्रोशित रूप में नजर आने लगे। उनके शब्द जो लिखे गए हैं, संघर्ष लगातार जारी है और संघर्ष किया जाएगा। इससे कई तरीके के सवाल उत्पन्न हो रहे हैं। लवली, बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका जानकारी पहुंचाने के लिए।